हेलो, चलो शुरू करते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस वाला चैप्टर। तो सबसे पहले ना आज इसमें हम लोग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, सो लेट्स लर्न इट, रिवाइज इट एंड रिमेंबर इट। ओके, so we're going to study what? नाउ सबसे पहली बात, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ कांस्टेंट बॉइलिंग mixture. Okay, so azeotropic mixture is also called a constant boiling mixture. Now by the name itself हमें समझ आ रहा है कि it has to do something with the boiling point, right? तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले देखते हैं होता क्या है। देखो, हमें पता है कि अब तक हम लोग पढ़े थे, मतलब आगे पढ़ेंगे, अभी तक तो पढ़े नहीं थे। तो ये कंटेनर है, इसमें हम लोगों ने यहाँ पे कुछ लिक्विड लिया, सपोज करो ए, मान लो वी वॉल्यूम ऑफ ए लिया और बी का भी वी वॉल्यूम हम लोगों ने लिया। अब हमें पता है कि जो टोटल प्रेशर होता है वो क्या होता है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, राइट। तो ये हमारा टोटल प्रेशर होता है, ये नॉर्मली हमारा टोटल प्रेशर होता है। लेकिन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के केस में क्या होता है ना, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के केस में जो एक्स वाई होता है, एक्स ए जो होता है, सॉरी एक्स ए क्या होता है, एक्स ए इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, बेसिकली एक्स ए है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज। एक्स बी जो है, एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड फेज। वाई ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन गैस फेज। एंड वाई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन गैस फेज, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, एक्स ए और वाई ए बराबर हो जाता है और एक्स बी और वाई बी बराबर हो जाते हैं। समझ आ रही, मतलब जो मोल फ्रैक्शन लिक्विड में रहेगा, कह रही हूँ, जो मोल फ्रैक्शन लिक्विड में रहेगा वही मोल फ्रैक्शन गैशियस फॉर्म में भी रहेगा, दोनों कंपोनेंट्स का, ठीक है। तो इस अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, ये तो एक बात हो गई कहने की, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो क्या, व्हाट इज़ द डिफरेंस, व्हाट मेक्स द डिफरेंस। सो द डिफरेंस क्रिएटेड विल बी कि जितना भी हीट करते जाओ, मतलब कहने का अर्थ ये है कि जितना वेपोराइजेशन होगा ना, कॉम्पोजिशन नहीं बदलेगा। सो सिंपल सी बात क्या है, कॉम्पोजिशन वोंट चेंज। समझ आ गया, कॉम्पोजिशन नहीं बदलेगा। अब कॉम्पोजिशन क्यों नहीं बदलेगा, एक एग्जांपल लेके समझते हैं, ठीक है। अरे यार देखो, हाँ, तो क्या बात हुई कि सपोज करो यहाँ पे एक लिक्विड लिया एन, देखो एन नहीं, मोल्स लेते हैं। सपोज एक लिक्विड लिया हमने 2 मोल का, ठीक है, 2 मोल का एक लिक्विड लिया और दूसरा लिक्विड लिया हमने सपोज करो 4 मोल का, ठीक, 4 मोल का लिक्विड लिया। अब इसका एक्स ए कितना होगा, एक्स ए होगा 2/6 और इसका एक्स बी कितना होगा, एक्स बी होगा 4/6, करेक्ट। तो ये किस रेशियो में होगा, 1/3 और ये होगा कितना, 2/3, राइट, ठीक है। अब ये सब लिक्विड फेस की बात हो रही है। अब गैशियस फेस की बात कैसे करेंगे, गैशियस फेस में हम लोगों ने इसके मोल्स लिए 1 और दूसरे वाले का मोल लिया 2, ठीक है, ये हमने इसके मोल्स लिए। अब जब वाई ए की बात करोगे तो वाई ए क्या आएगा, 1/3 एंड वाई बी क्या आएगा, 2/3। तो देखो इस केस में क्या हो रहा है, वाई ए वाई बी और एक्स ए एक्स बी सेम है, देखो 1:3 1:3 2:3 2:3। तो यही एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना देगा। अब मान लो क्या हो रहा है कि इसमें से कुछ पार्ट लिक्विड बन के गया, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और मतलब इसी तरह से 1:2 के रेशियो में ही
ये वेपराइजेशन होगा और कॉम्पोजिशन क्या होगा 1:2 का ही रहेगा, ठीक, यही कहने का मतलब है, ठीक है, यही बात थी। समझ आया तो अच्छा, जैसे मास्टर कहते हैं, नहीं आया तो नहीं अच्छा, नहीं आया तो और अच्छा, मतलब छोड़ दो, पर याद क्या रखो, ये लाइन याद रखो कि it is when the composition won't change on vaporization of liquid, ठीक है, ये हमारा हो गया। ऐसे मिक्सचर को कहते हैं हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। आई होप दैट इट इज़ क्लियर। नाउ अगली चीज़ क्या हमें देखनी है, ये तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हो गया। अब हमें सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं इसके ग्राफ्स, ठीक है, ग्राफ्स, और वो क्या ग्राफ्स क्या इंडिकेट करे वो देखना। तो 2 केसेस पढ़ने हैं हमें इसमें। केस 1 डालो, क्या होता है केस 1? केस 1 तब जब नॉन आइडियल सोल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन की बात करें। अच्छा एक और बात, रुक जाओ बता रही हूँ। Write a note, and the note is that non-ideal solutions give azeotrops, ठीक है, आइडियल सॉल्यूशंस एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स नहीं देते हैं। सो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस गिव एजियोट्रॉपिक, कैन नॉट पिक ट्रॉपिक मिक्सचर्स। आई होप दैट इट इज़ क्लियर। तो अब हम लोग बात करेंगे केस 1 की, जो कि होगा नॉन आइडियल सोल्यूशन का। देखो सो इसमें क्या करना है हमें, सबसे पहला ग्राफ जो हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, ग्राफ 1, ग्राफ्स डालेंगे। पहला ग्राफ जो पढ़ेंगे वो होगा प्रेशर वर्सेस कॉम्पोजिशन। प्रेशर वाई एक्सिस पे, कॉम्पोजिशन एक्स एक्सिस पे, ठीक है। इसके ग्राफ्स कैसे होते हैं? इसके ग्राफ्स ऐसे होते हैं। अब देखो इसमें क्या होगा, मैं एक बार एक्सप्लेनेशन के लिए बता रही हूँ, पर वैसे तो हमें डायरेक्टली याद ही रख लेना होता है। तो होता क्या है ना कि यहाँ पे सपोज़ करो एक्स ए जो है वो 1 है और वाई ए भी एक्स ए के बराबर होता है ना, एजियोट्रॉपिक की बात है तो ये भी 1 होगा, और एक्स बी 0 वाई बी 0, ठीक। और यहाँ पे एक्स बी 1 वाई बी 1 एक्स ए 0 और वाई ए 0, ठीक है। अब प्लॉट करते हैं ग्राफ को। तो सबसे पहले मान लो ये मान लो पी नॉट ए है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो पी नॉट बी है, ठीक है। पहले पी नॉट ए का बनाएंगे फिर बी का बनाएंगे। तो अभी देखो क्या हो रहा है ना कि जब एक सर्टेन टेम्परेचर है, मान लो 1 atm का एग्जाम्पल ले रहे हैं, 1 atm है, ऐसा कुछ रेफरेंस है नहीं, पर हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल। तो मान लो 1 atm के प्रेशर पे, ये उस प्रेशर का बार है। अब क्या करो, यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि let's take 2 colors, we'll take pink and green, okay, we'll use pink and green for indications। तो क्या होगा कि मान लो ये लाइन जो है ये एक्स ए की लाइन है, उससे पहले ये एक्स ए है, ये कुछ कंसंट्रेशन ऑफ एक्स ए होगा इस प्रेशर पे, ठीक है, और ये कुछ कंसंट्रेशन ऑफ वाई ए होगा उसी प्रेशर पे, ठीक। ये गैशियस फेस का होगा, ये उस फेस का होगा, कौन सा, लिक्विड फेस का। अब मैंने जब प्रेशर बढ़ाया, अब मेरा प्रेशर का बार यहाँ पे है। अब मान लो मैंने 2 atm ले लिया, ठीक है, एक atm प्रेस कर दिया, एक atm बढ़ा दिया, तो एक्स ए का क्या होगा,
रुको, अरे यार 2 पेन से करना था। यस, तो क्या हुआ कि अगर जब मैंने एक एटीएम बढ़ा दिया तो x से थोड़ा सा बढ़ेगा, राइट, x से यहाँ आ जाएगा, आगे शिफ्ट होगा, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, राइट। अब y की जब बात कर रहे हैं हम लोग, y की जब बात कर रहे हैं, तो हाउ विल y वर्क इज़ लाइक, सपोज y यहाँ पे होगा जब एक एटीएम होगा, ठीक है, x से थोड़ा ज़्यादा, और फिर थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा x से 2 से, जब 2 एटीएम की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये रेफरेंस है, अभी ये ग्राफ नहीं है, ऐसा ग्राफ नहीं है, रुको अभी ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ नहीं है, ठीक है, ये एक रेफरेंस है। नहीं समझ आता तो कोई बात नहीं, लीव इट। सो this is how it works. Now what we'll do, we are starting from this A pressure initial, sorry, pure pressure of A। तो यहाँ से ग्राफ प्लॉट करो ऐसे, ये ग्राफ बनाना है हमें बेसिकली, ठीक है, ये ग्राफ हमें बनाना है। इट शुड गो समवट लाइक दिस, ठीक है, ऐसे। अब ये हो गया हमारा इसके लिए। अब y के लिए भी बनाना है हमें सिमिलर चीज़, सिमिलर थिंग फॉर y। सो y के पॉइंट्स यहाँ पर होंगे, राइट, यही इसी पॉइंट से शुरू करेंगे, पी ए से ही। तो y विल गो समवट लाइक दिस, मतलब उन दोनों पॉइंट्स को टच करते हुए, ठीक है, ऐसे कुछ, मतलब ये दोनों पॉइंट्स टच कराने हैं यार, हो नहीं पा रहे मेरे से, बैड ज्योमेट्री। सो बेसिकली द ग्राफ विल बी समवॉट लाइक इन दिस लीव शेप, ठीक है। तो ये ग्राफ होता है इधर से, वाई पी वाले डायरेक्शन में भी ग्राफ वैसे ही बनेगा। पी वाले में क्या हो जाएगा, ग्रीन पार्ट ऐसे, रेड पार्ट ऊपर, तो मैं बना दूँ, पिंक पार्ट ऐसे और ये वाला पार्ट ऐसे, ठीक है। तो ये ऐसे एक्सप्लेनेशन के लिए था, अब नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, फॉरगेट इट। अब आप मेन ग्राफ पे क्या करना है, या इसी को हटा दो, छोड़ो, नॉट नेसेसरी। लेट्स गेट इनटू द मेन थिंग। व्हाट इज द मेन थिंग? Main thing is that this is the axis of composition and this is the axis of pressure, all right, and this is also the axis of pressure only. So how the graph will be plotted, the graph for pressure and composition will be plotted this way, not a straight line यार, कर्व चाहिए मुझे। और फिर ग्रीन से करना था, and then like this. So this green line represents YB, that is in gaseous state, all right, and this pink line represents what, XA, that is for liquid phase. Now same way P के लिए भी ड्रॉ करो, B पार्ट के लिए भी ऐसे ही होगा, नीचे से X, ठीक है। तो ये एक इस तरह का स्ट्रक्चर हमें मिलेगा। अरे यार ये YB नहीं, YA होगा, दिस विल बी YA, दिस विल बी YB। आई विल गेट टू द पॉइंट, स्टिल अभी हम लोग पॉइंट पे पहुँचे नहीं है। मेन इसका अर्थ क्या है अभी देखो, बस वॉच इट। ये हो गया, और ये जो मिड पॉइंट है हमारा, मिड पॉइंट हो रहा है हमारा, बन रहा है जो, दिस इज़ व्हाट, आई चूज़ अनदर पेन फॉर दिस, दिस इज़ आर पी टोटल, ये हमारा प्रेशर टोटल है, ऑल राइट, दिस इज़ आर पी टोटल। अब एक और बात समझो, अच्छा ठीक है, अभी डायग्राम बन गया, ग्राफ समझ आ गया। अब ये सारा ग्राफ जो है ना, ये बन रहा है जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये चीज़ याद रखो, कांस्टेंट टेम्परेचर पे बन रहा है, पूछेगा नहीं, ध्यान में रखो बस कि ठीक है। अब देखो इसका सारांश क्या है, इसका अर्थ क्या है, क्या है मतलब है इस ग्राफ का। इसके पहले जो समझाया था वो छोड़ दो, फॉरगेट इट। नाउ सी व्हाट हैपेंस इज दैट, लेट्स गेट अ स्केल। अभी देखते हैं। सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड azeotropic point, okay, so this is the azeotropic point. Now see, what I'm trying to explain here is that, what we are trying to get here is that, see, this is the partial pressure, sorry not partial pressure, vapor pressure. P naught A is the vapor pressure of
pure A, right? Like before mixture, this is what? This is vapor pressure of pure B, which means before mixture, right? Before mixture, this is what the pressures are. And what you see here is this P total. P total, let me indicate it with other pen. I would write it with this blue, P total. Now what does this P total indicate? It shows the vapor pressure of, like total vapor pressure of mixture. It tells the total vapor pressure of the mixture. All right. Now what do we understand by this graph is that, what do we understand here is that the total pressure the vapor pressure, better to say, the vapor pressure of the mixture is more than the vapor pressure of the mixture is more than the what? Vapor pressures of individual components. Getting it? ऑल राइट, तो यहाँ पे ये इसका मेन पॉइंट है. समझो क्या बात कर रहा है. ये देखो यहाँ पे इसका इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की प्रेशर के मतलब क्या है कि पी नॉट ए और पी नॉट बी, और जो टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर आ रहा है वो इन सबों से ज़्यादा आ रहा है. मतलब कि जब इन दोनों को मिक्स किया तो पॉजिटिव डेविएशन वाला मिक्सचर बना, ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन वाला सॉल्यूशन बना, जिसकी वजह से प्रेशर, टोटल प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो गया. सो व्हाट डज इट मीन? दैट वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इज मोर देन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्यूशन. ठीक है, इज मोर देन द vapor pressure of, let's write pure solution, that will be better, of vapor pressure of pure solution. ठीक है, ये बात कह रही है ये ग्राफ. ठीक है, I hope that it is clear. So how we can write it? We can write it as vapor pressure of mixture is greater than vapor pressure of pure solution. This is it. This is what this topic is trying to tell us. This is it. This is the meaning of the graph. This is everything we need to know in this graph. All right, just remember it. Positive deviation होगा, लोगों को लिख दूँ सीधा सीधा लाइन. क्या हम लोग को याद रखनी है? The straight away the line that we need to remember is that positive deviation. ठीक, पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है? वेपर प्रेशर बढ़ा देता है, वेपर प्रेशर इंक्रीज करा देता है. मतलब क्या हुआ? वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर जो होगा वो ज़्यादा होगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूशन के. बस ये बात याद रखनी है. अब आओ इसी के दूसरे ग्राफ में, जो कि ग्राफ है किसके और किसके बीच? इट इज़ द ग्राफ बिटवीन, द सेकेंड ग्राफ इज बिटवीन टेम्परेचर एंड कॉम्पोजिशन. ठीक है, ये दूसरा ग्राफ है हमारा. I don't need to draw this big of a square. All right. Okay. Now see, इसमें भी क्या होगा? वही सेम चीज़ होगी. ठीक है, वही सेम चीज़ होगी. बस डिफरेंस क्या होगा कि इसका ग्राफ जो है ना वो जस्ट उल्टा बनेगा. मतलब ये ऐसे नीचे की साइड में इसका कर्व आएगा, तो ये ग्राफ बन जाएगा ऐसे. और इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि इसमें जब दोनों प्योर सॉल्यूशंस को मिक्स किया जा रहा है तो जो टेम्परेचर है, ये प्रेशर की बात नहीं हो रही है, ये वाई एक्सिस पे टेम्परेचर्स हैं और इस एक्सिस पे तो कॉम्पोजिशन ही है. ठीक है,
तो क्या रहा है यहाँ पे, बात ये हो रही है कि जब जब दोनों को मिक्स किया जा रहा है तो जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया है. सो दिस इज़ द temperature of boiling point. Now this is the temperature of boiling point that has been reduced. So here what is the thing, what is the concept over here? The concept here is that, just a second, okay, no, this is the pressure, right? So how could I write pressure here? It's the temperature, so I'll write temperature of B and temperature of A, like the initial temperatures of A and B in the pure solution, and this is the final temperature of, like that is the what, boiling point temperature, the temperature at which the solution boils, right? So here what happens, what happens here is that the boiling point or the boiling temperature is decreased or is less than, it's less than what, it's less than the boiling point of pure solution. All right, तो इसमें सवाल क्या आएगा, इसमें सवाल सीधा सीधा बस यही आएगा, तो यहाँ लिख दूँ क्या, ऐसे नहीं, टी बी पी, दिस इज टी डैश बी पी एंड दिस इज टी बी पी, ठीक है. टी बी पी, व्हाट इज टी बी पी, इट इज़ द temperature of boiling point of pure solution. TBP is pure solution, this is pure solution, and T dash BP is what, it is after the mixture, it is for the azeotrope. So this is that, this is all that we have to remember in this graph. ये line बस याद रखो, पर इसमें भी सीधे सीधे लिख देते हैं एक line. क्या लिखनी है कि क्या लिखा था पहले, पॉजिटिव डेविएशन, यस. सो पॉजिटिव डेविएशन जब होगा तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर देगा, ठीक है. इसका अर्थ क्या होगा, BP ऑफ मिक्सचर इज लेस देन BP ऑफ प्योर सॉल्यूशन. दैट इज इट, जस्ट रिमेंबर दिस लाइन. यही मतलब था इस ग्राफ का. ये दो ग्राफ्स हो गए पॉजिटिव्स के लिए. अब और नेगेटिव डेविएशन के लिए सिमिलर ग्राफ्स देखते हैं क्या होंगे. सिमिलर ग्राफ्स फॉर नेगेटिव डेविएशंस. Here. Case second, non-ideal negative deviation. अब नॉन आइडियल नेगेटिव डेविएशन के केस में क्या हो रहा है, इस केस में क्या होगा, पहला ग्राफ होगा हमारा प्रेशर वर्सेस कॉम्पोजिशन का. प्रेशर वर्सेस कॉम्पोजिशन, इसमें क्या होगा, इसमें होगा वही जो पहले हो रहा था, पर डिफरेंस क्या होगा वो हम लोग देखेंगे. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें प्रेशर वर्सेस कॉम्पोजिशन की जब बात करेंगे तो ये सपोज़ करो, इसमें जो टेम्परेचर का ग्राफ बन रहा था पॉजिटिव में ना, वो यहाँ पे बन जाएगा प्रेशर का, और प्रेशर का जो था मतलब उल्टा हो जाएगा सब. कैसे, तो बताती हूँ. यहाँ पे प्रेशर का ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है. यहाँ पे प्रेशर का ग्राफ नीचे की तरफ बनेगा. इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो हमारा प्रेशर है, दिस प्रेशर P total that we have got at the azeotropic point, at the azeotropic, not necessarily needed to write, so I'll skip it. Now what does this mean, it means that the vapor pressure of mixture is less than vapor pressure of pure solution, correct.
we can write it this way: vapor pressure of mixture is less than vapor pressure of pure solution. This is all that we have to remember. And let's write our line. It's just the opposite of what? Positive. So here we'll say negative deviation. When we have negative deviation, what happens? When we have negative deviation, then vapor pressure decreases. Before it was increasing, now it decreases, and which means that vapor pressure of mixture is lesser than pure solution. I hope that this is clear. Now let's see the similar graph for what? Temperature and composition, right? ऑलराइट, सो इसमें जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा जो पिछले केस में था. पिछले केस हैज़ इन पॉजिटिव वाले के टेम्परेचर में क्या हो रहा था? बॉइलिंग पॉइंट कम हो जा रहा था. पर नेगेटिव वाले के केस में क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा. दिस विल बी टी ए इनिशियल टेम्परेचर्स. अब क्या होगा? एलिवेशन हो जाएगा, मतलब एलिवेशन हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा बेसिकली. ओह शिट, आई यूज्ड द रॉन्ग कलर्स. सो यस, ये हमारा हो जाएगा एक तरफ का, और yes, and this here will be our TBP, our boiling point. Okay, so now what can we write over here? We can write that temperature, or we can say boiling point of mixture, of the azeotropic mixture is greater than boiling point of what? Pure solution. इसमें solution का boiling point कम है और उसका ज़्यादा है, मतलब BP of mixture is greater than BP of pure solution. और पॉजिटिव में क्या हो रहा था? पॉजिटिव में इसका जस्ट ऑपोजिट था. उसमें क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट जो था वो कम हो जा रहा था मिक्सचर बनाने के बाद. इसमें बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा मिक्सचर बनाने के बाद. आई होप दैट इज़ क्लियर. नाउ लेट्स राइट आवर लाइन ऑपोजिट टू दैट. इट्स दैट नेगेटिव डेविएशन. व्हाट? नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा? BP is increased, which means BP of mixture is more than boiling point of pure solutions. This was all about azeotropic mixtures. I hope that we are going to remember. Now let's see few examples. Examples are very must to remember, क्योंकि questions example पे ही आ जाएंगे. इथेनॉल वाटर डाल देगा, इसको मिला दिया, अब बता बॉइलिंग पॉइंट में क्या चेंजेस आएंगे. इस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं. सो लेट्स सी व्हाट वर द एग्जांपल्स. एग्जांपल इज दैट जब HNO3 और H2O को मिक्स करते हैं तो ये क्या बनाता है? नेगेटिव डेविएशन बनाता है, ऑब्वियसली नेगेटिव डेविएशन. और इससे क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा मिक्सिंग के बाद, और वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा. राइट, ये पहला एग्जाम्पल हो गया. दूसरा एग्जाम्पल है HCl और H2O को जब मिक्स करेंगे, ये भी नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है. तो बॉइलिंग पॉइंट, इट विल इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट एंड इट विल डिक्रीज द वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर. करेक्ट, दीज वर द एग्जाम्पल्स फॉर नेगेटिव. पॉजिटिव के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. पॉजिटिव का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? पॉजिटिव का एग्जाम्पल हो जाएगा जब इथेनॉल को C2H5OH को वाटर में मिक्स कर दे रहे हैं, तो ये क्या दिखाएगा हमें? ये पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा, जिसका अर्थ क्या है? बॉइलिंग पॉइंट जो है वो तो कम हो जाएगा, लेकिन वेपर प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा.
I hope that we are clear on this topic. Correct? Let's see. Yes, vapor pressure will be increased and boiling point will be decreased. Ideal solutions ये काम नहीं करते. Ideal solutions don't show this phenomena. All right. Okay. So this was for azeotropic mixtures. All right. Now in the next topic, in the next lecture, we will be seeing few limitations of what Raoult's law, and along with that we will see more about Raoult's law. All right. Okay then,